प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2023-24 के बारे में, जो कि क्लास 10th साइंस विषय से रिलेटेड है। तो इसका पेपर बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का होगा। पूर्णांक आप सभी को पता है, 70 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर जो आपका प्रश्न पत्र होगा 2 खंडों में होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ जो होगा बच्चों, उसमें सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और उनको चुन करके आपको गोला काला करना होगा। ओएमआर शीट में काले कलर के डार्ट पेन का ही प्रयोग करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों। अब यहाँ पर जो खंड बा होगा वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, जिसके प्रश्नों के उत्तर जो है आपको कॉपी जो मिलेगी उस पे देने होंगे। तो यहाँ पर उपखंड काक में जो आपका खंड आ है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसमें वो 3 उपखंड होंगे। फिजिक्स से रिलेटेड आपको इसमें दिख रहे होंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप देख रहे होंगे, इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से बच्चों तैयार कर लीजिएगा। उपखंड खा जो आएगा इसमें ये आपका बच्चों केमिस्ट्री के प्रश्न इसमें रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर उपखंड खा में जो है वो सारे प्रश्न जो होंगे आपके किसके होंगे, केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न होंगे। और सभी प्रश्न बच्चों इम्पॉर्टेंट हैं, अच्छे से तैयार कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। उपखंड गा जो है वो आपका बायोलॉजी का है, तो यहाँ पर बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न आएंगे। इस तरीके से 20 प्रश्न जो आपके हैं वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों वर्णनात्मक प्रश्नों की ओर। वर्णनात्मक प्रश्न जो है ये भी आपका खंड बा भी आपका 3 उपखंडों में होगा। फिजिक्स का होगा, एक दूसरा होगा केमिस्ट्री का और तीसरा होगा आपका बायोलॉजी का। तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न होंगे वो 4-4 नंबर के आएंगे। इसके बाद जो है एक प्रश्न आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा, जो कि आपका 6 नंबर का होगा। और ये जो प्रश्न 6 नंबर का होगा बच्चों, इसमें अथवा ज़रूर से दिया होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप उन अथवा में से जो भी आपको सही अच्छे से बन रहा हो, उन्हीं प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करिएगा। उपखंड खा जो है, इसमें भी आपको संतुलित रासायनिक समीकरण जो हमेशा हर साल एग्ज़ाम में आता है, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इससे संबंधित प्रश्न ज़रूर रहता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आता है, कई बार रासायनिक समीकरण लिख करके संतुलित करने आता है, कई बार ऐसा होता है बच्चों समीकरण दिया रहता है, उसको केवल संतुलित करना रहता है। तो प्रश्न इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए भी हर साल एग्ज़ाम में आता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके प्रश्न जो है वो सभी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अथवा में आया है 6 आपके आईयूपीएसी नाम आए हैं और उसमें अथवा में जो टिप्पणी लिखने के लिए आई है, तो इस तरीके से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। उपखंड गा जो है वो आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है, जीव विज्ञान से रिलेटेड है। इसमें निश्चित रूप से आपको चित्र बनाने के लिए आएगा और उसके बारे में आपको समझाना होगा, लिखना होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, चित्र जो है आपको पेंसिल से बनाना है और साथ ही साथ उसका नामांकन भी आपको पेंसिल का ही प्रयोग करके करना है। और उसके बारे में अगर लिखा है कि आप उसका वर्णन कीजिए तो आप कर दीजिए। और अगर नहीं भी लिखा है बच्चों, चूँकि बहुत ज़्यादा नंबर का प्रश्न है और आपके पास समय है, तो थोड़ा उसके बारे में आप बता दीजिए। तो यहाँ इस प्रकार से आपका ये विज्ञान विषय का प्री बोर्ड का पेपर है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद बच्चों।